गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी 10th क्लास के एक्सरसाइज 1.4 की है। 1.1 1.2 की मैं पहले ही बना चुका हूँ, बाकी वीडियो मैंने बना करके डाल रखी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले आपको 1.4 में क्या क्वेश्चन दे रखा है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टू बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स एक्सप्रेशन। इसमें आपको बताना है बिना डिवाइड किए कि कौन सा आपका टर्मिनेटिंग है और कौन सा आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है आपका शांत संख्या और कौन सी है अशांत। टर्मिनेटिंग शांत और नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। तो सबसे पहले हमें ये बोला गया जब बिना डिवाइड किए तो इसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स होंगे या लॉ होंगे। तो देखिए ये इसमें क्या दे रखा है, एक कि लेट एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी अ रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m वेयर n एंड m नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इट मीन क्या कहने का मीन्स है कि जो भी संख्या हो आपकी वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, या तो 2 की पावर n हो, या फिर 5 की पावर m हो, या तो फिर 2 की पावर n और 5 की पावर n। ठीक है, दोनों हो। अगर ये सिचुएशन है तो ये आपकी कहलाएगी, हिंदी में इसे कहते हैं शांत। ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, रिपीट अगेन, 2 की पावर n 5 की पावर m या 2 और 5 दोनों हो तो आपकी वो शांत संख्या कहलाती है, टर्मिनेटिंग संख्या कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए करते हैं हम। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दे रखा है 13 अपॉन में 300 125। 13 अपॉन में 300 125। तो हमें क्या करने होंगे, नीचे वाले के फैक्टर करने होंगे। नीचे वाले के फैक्टर करेंगे हम तो 3 1 2 5 का फैक्टर करा, 5 से करेंगे 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा। फिर 5 से करेंगे 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा। फिर 5 से करेंगे 5 2 जा, 5 5 जा। फिर 5 से करेंगे 5 बार पे और फिर 5 से करेंगे 1 बार पे। ठीक है, इट मीन क्या आया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बार आपका 5 आया है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 13 अपॉन में 5 के ऊपर 5। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए, जब मैं 5 के ऊपर 5 लिख सकता हूँ, इसका मतलब यहाँ पर खाली जो बेस है मेरा, ये हो गया 5 और ये हो गया मेरा m। इसके अंदर लाई कर रहा है, मैंने आपको बताया था, ये एक समझ लीजिए लो है कि 2 की पावर n हो या 5 की पावर m हो या 2 और 5 की पावर nm हो तो भी आपका टर्मिनेटिंग कहलाता है। तो यहाँ पर ये 5 की पावर m है, इट मीन क्या होगा, ये इट इज टर्मिनेटिंग। हिंदी में शांत। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए इसी तरीके से अगला करते हैं। जब हम इसका अगला पार्ट करते हैं, आइए। इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, सेकंड दे रखा है 17 बटे में 18, 17 बटे में 8। ठीक है, 17 अपॉन में 8। ठीक है, इसको बताना है तो इसका भी हम फैक्टर ऐसे ही करेंगे। 17 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। इट मीन वी कैन राइट 2 की पावर 3। तो अभी भी हमारा ये वही लॉ हो गया कि 2 की पावर n। इसका मतलब ये भी आपकी कौन सी कहलाएगी, शांत संख्या, टर्मिनेटिंग।
ठीक है, ये आपकी टर्मिनेटिंग हो जाएगी। चलिए थर्ड करते हैं। थर्ड में दे रखा है 64 अपॉन में 455। इसका अब हम फैक्टर करते हैं। तो यहाँ हमने करा 455 का फैक्टर, 3 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 9 जा और 5 1 जा, फिर 7 से 13 बार पे, 13 से 1 बार पे। इट मीन इसके फैक्टर आ गए 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था 2 और 5 होता है तो टर्मिनेटिंग होता है, पर अगर 2 और 5 के अलावा कोई सी भी संख्या आ जाती है, लाइक यहाँ पे 7 आ गया, 13 आ गया, कुछ और आ जाता, तो वो आपकी कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाती है? नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में आसांत कहते हैं इसे। ठीक है, आसांत संख्या ये। क्लियर? अब एक्चुअली में अगर पूछा जाए मीनिंग क्या होता है, कि मीनिंग क्या है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का, तो मीनिंग टर्मिनेटिंग शांत और नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। इनका मीनिंग होता है कि इनको जो P अपॉन में Q होती है ना, जब हम इसे Q से डिवाइड करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो 100% एक टाइम ऐसा आता है जब आपका रिमाइंडर कितना आ जाता है? 0। ठीक है, शेषफल कितना आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। पर जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है P अपॉन Q में, जब आप इससे इसको डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, शेषफल 0 नहीं आता। ठीक है, सिंपल सा ही डिवाइड करते रहोगे, आपका पॉइंट में चलता रहेगा चलता रहेगा, कभी भी कंप्लीटली नहीं कटेगा। तो ये आपकी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से आपका ये थर्ड हो गया। अब मैं फोर्थ कर देता हूँ। इसका फोर्थ पार्ट दे रखा है 15 अपॉन में 1600। इसके बताने हैं। तो देखिए 15 का 15, नीचे 1600 है, इसका फैक्टर कर लेंगे, 2 से करेंगे 800। मैं यहाँ चलो कर ही देता हूँ। 2 से काटा 800, फिर 2 से करा तो 400, फिर 2 से करा 200, फिर 2 से ओनली सिंगल 100, फिर 2 से 50, फिर 5 से 5, 5 से करा 25, नहीं 5 से करेंगे 10। एक सेकेंड, यहाँ भी 2 से जाएगा 10, मिस्टेक, एक सेकेंड, 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करा 5 और फिर 5 से करा 1। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 से करा 800, फिर 400, 400 का आधा 200, 200 का आधा 100, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, फिर 5 से करा 5। ठीक है, तो इसका फैक्टर आ गया 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, 6 बार आपका आया 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 6 इंटू 5 कितनी बार आया? 2 बार, 5 इंटू 5। ये इसके फैक्टर आ गए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 15 अपॉन में 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। इसका मतलब अभी तक क्या हुआ, यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है 2 और 5 की है, यानी कि बेस 2 और 5 है, और हमने ऊपर ही पढ़ा था 2 और 5 होता है तो वो आपका शांत संख्या होती है। यानी अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूँगा तो 100% एक सिचुएशन आएगी कि जब रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि शेषफल हमारा 0 आएगा। तो अर्थात आपकी कौन सी संख्या हो गई है? हिंदी में शांत और इंग्लिश में आपका टर्मिनेटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है आपका पांचवा क्वेश्चन दे रखा है 29 अपॉन में 343।
29 अपॉन में 343। ठीक है, इसके पेपर के नीचे लगा लेते हैं हम। अब इसका आप फैक्टर करोगे तो 29 अपॉन में 343 को करोगे 7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि ये 7 की क्यूब होती है। तो अब देखो, अब आपको पता लग गया, इसको हम लिख सकते हैं 29 अपॉन में 7 के ऊपर क्यूब, यानी यहाँ पर बेस हमारा 7 है। 7 का तो कोई था ही नहीं, क्योंकि जो आपका एक्चुअल में टर्मिनेटिंग या शांत संख्या होती है उसका बेस 2 और 5 होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, हिंदी में अशांत। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, और हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी कर लिए जो नए यूज़र्स हैं, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। आपका इसी तरीके सपोर्ट बना रहेगा तो फिर हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, और अच्छे लगे हैं अपने व्यूज़ को कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए आते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 6 में दे रखा है 23 अपॉन में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ठीक है, यही दे रखा है। देखिए उसके बाद अब देखिए, ये सिंपल आपका डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पे देखो बेस 2 और 5 है, तो ये तो ऑटोमेटिकली हमें पता लग गया टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, यानी कि इट इज टर्मिनेटिंग, शांत है ये, यानी कि डिवाइड करेंगे तो एक टाइम जरूर आएगा जो उसका 0 आ जाएगा रिमाइंडर। चलिए अब हम करते हैं 7 में दे रखा है 129 अपॉन में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो देखो 2 और 5 तक तो ठीक है, पर जैसे ही 7 आ गया इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। यानी कि आपका अशांत हो गया। ठीक, चलिए इसका 9th पार्ट, नहीं 7th हो गया, 6th 8th है 6 अपॉन में 15, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 6 अपॉन में 3 इंटू में 5। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये आपको बहुत इंटरेस्टेड है। अब आप इसको खुद ही देख सकते हो कि नीचे 3 और 5 है बेस में, तो आपको क्या लगता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बताइए। देखिए एक्चुअली में क्या है कि ये आपका टर्मिनेटिंग कहलाएगा। टर्मिनेटिंग कहलाने का रीज़न क्या है, क्योंकि आपको ही पता है ऊपर 6 है, 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं तो बचेगा 2 अपॉन में 5, बचेगा 2 अपॉन में 5। इट मीन नीचे बेस आ गया आपका ओनली 5, तो ये आपका कहलाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या होता है जो संख्या नीचे से ऊपर अगर कट रही है तो उसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, उसको सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं, जितना कट रहा है काट दो, अगर नहीं कट रही है तो कोई बात नहीं है। ऊपर का कोई भी नंबर नहीं डिवाइड हो रहे थे तो हमने नहीं करे, परंतु इसमें हो रहा है तो आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 9th। दे रखा है आपका 35 अपॉन में 50, 35 अपॉन में 50। इसके फैक्टर करो, 35 अपॉन में 50 को करोगे 2 इंटू में 25, 25 मीन्स 5 इंटू 5। देखो वैसे तो ये कट रहा है ऊपर से, है ना, कि हम 5 से 35 को काट देंगे तो 7 बचेगा। इट मीन 7 अपॉन में 2 इंटू 5, तो 2 और 5 बचा, बेस खाली 2 और 5 है, तो यानी कि ये भी आपका कहलाएगा टर्मिनेटिंग। हिंदी में शांत। ठीक है, चलिए अगला कौन सा है, अगला है आपका 10th दे रखा है 77 बटे में 210। अब इसको देखो, इसके फैक्टर करो तो ऊपर आपका 7 इंटू 11 आ रहा है, और नीचे इसको करोगे तो 21 है, तो 2 इंटू में 3 इंटू में 21 का हो जाएगा 2 इंटू में 7, 21 होता है 2 इंटू में
7 नहीं, 3 इंटू में 7, 7 21 और 2 5, 3 इंटू में 7 और 2 5। ठीक है, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने 2 से करा तो 2 1 कम 2 0, 2 पंचे 10, फिर 3 से करा 3 3 9, 3 पंचे 15, फिर 5 से करा 5 सत्ते 7 से करा 1। ठीक है, मैंने इसको डायरेक्टली कर लिया था। तो अब देखिए 7 से 7 तो कैंसिल हो गया, बट 2/3 इंटू 5, यहाँ पर 3 आ गया फालतू में, इसका मतलब ये आपका कहलाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, शांत, सॉरी अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 आ गया है, नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है। चलिए क्लियर है फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट के सारे पार्ट्स हो गए। नाउ टू बी अ कॉमन क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन दूज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। यानी कि इसमें आपको जो क्वेश्चन 1 दे रखा है ना, उसी के डेसिमल पोर्शन कन्वर्ट करना है, जो टर्मिनेटिंग हो। जो भी टर्मिनेटिंग हो उसको आपको डेसिमल में बदलना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी टर्मिनेटिंग होता है उसका रिमाइंडर 100% जीरो आता है। तो चलिए आइए करते हैं। सबसे पहले इसने कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा पहला आया था 13/3125। ये भी टर्मिनेटिंग था, इसलिए मैंने सीट चेंज नहीं करी। आप देख सकते हो, एक सेकंड में दिखाता हूँ। ये देखो 13/3125 टर्मिनेटिंग, तो इसको डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। करिए, 13 अंदर रहेगा और 3125 बाहर रहेगा। डिवाइड करिए, अभी तो होगा नहीं, पॉइंट लगाया 0, अभी भी नहीं होगा, 1 0, आई थिंक अभी भी नहीं होगा, 1 और 0, अब हो जाएगा, यानी 3 0 लग जाएंगे यहाँ पे, छोटी जगह ले ली मैंने। चलिए 4 बार पे हम टेबल पढ़ सकते हैं इसका, तो 4 बार पे पढ़ेंगे, 4 तिये 12 और 125 चौके 500, यानी 12,500 माइनस करा 500, फिर 1 0 लग गया। फिर करिए 1 बार पे 3125 माइनस करो 5, 9 में से 7, 9 में से 8 और 1। ठीक है, अब पढ़िए 3 6 18, 125 छिया। ठीक है, 3 6 18, 6 बार पे देखते हैं, 6 पंचे 30 की 0, हासिल लगा 3 6। चलिए ओके, तो देखिए ये आपका, अभी तो मैं 0 लगाना भूल गया, 0 लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी 1875 था, 3000 है, 0 लग गया। चलिए अब करिए, 6 पंचे 30, 0 5 और 6 7, 3 6 18, यानी कि पूरा आ गया रिमाइंडर 0। ये देखिए, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ। जब हम 3125 से डिवाइड करा, पहले 2 0 लगा ली, यहाँ पर लग गई 3 0 क्योंकि एक पॉइंट की वजह से, और फिर 4 बार पे टेबल पड़ा, 12,500 माइनस करा 500 आएगा, फिर 1 0 उतारी 5000 हो गया, फिर एक बार पे पड़ा, दोनों घटाया 1875, फिर 0 उतारी, उसके बाद फिर आपका 6 बार पे। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, यानी कि इस तरीके से ही आपको क्या करने हैं, सारे डिवाइड करके दिखाने हैं। चलिए अगला आते हैं। अगला आपका दे रखा है, कौन सा टर्मिनेटिंग था, नेक्स्ट आपका टर्मिनेटिंग था 17/8। ठीक है, 17/8, तो आप उसको भी इसी तरीके से करेंगे। देखिए 17/8, 17 को करा अंदर, 8 को करा बाहर, 8 से करोगे 2 बार पे 16, बचा 1। ठीक है, फिर पॉइंट लगाया, 0 उतारा, 8 1 जा 8, 2, फिर 0 उतारा, 8 2 जा 16, 4, 0 उतारा, 8 5 जा 40, यानी कि 1.25 आपका आ गया आंसर, इसका डेसिमल। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी तरीके से क्या करेंगे आप, जितने भी इसमें टर्मिनेटिंग है, जितने भी आपके टर्मिनेटिंग आए थे, सबको डिवाइड करके देख लोगे।
ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ, ये 23 अपॉन में, क्योंकि ये भी टर्मिनेटिंग था। 23 अपॉन में ये आपका इसका सिक्स्थ पार्ट, 23 अपॉन में 2 की पावर क्यूब और 5 की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखिए 23 अपॉन में 2 की पावर 3 इसमें 8, 5 की पावर 2 25, तो 25 अट्ठे 200, यानी कि ये आपका आ गया 200। ठीक है, अब आपको इसको 200 से डिवाइड करना है, कर दीजिए। तो अंदर आएगा 23, बाहर आएगा 200। अभी तो डिवाइड होगा नहीं, जीरो लगा लिया एक बार पे, 200 बचा कितना 30, फिर एक बार पे 100, फिर जीरो उतारा 5 बार पे, यानी कि पूरा कट गया। यानी इसका पॉइंट क्या आ गया आपका डेसिमल 0.115। ठीक है फ्रेंड, इसी तरीके से आप सारे इसको डिवाइड कर लेंगे जितने भी बचे होंगे। चलिए आई होप कर लेंगे आप। लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव बी अ डेसिमल एक्सप्रेशन इज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपको इसमें बताना है कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा रैशनल नहीं है। रैशनल का मतलब होता है परिमेय संख्या। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो जब हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन दिया था 43.123456789, ये दिया है। तो आपको पता होगा रैशनल नंबर की बात करें जब हम परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं, और q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी संख्या अपोन में लिख दो, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, तो वो आपका रैशनल नंबर होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, जीरो मीन्स 10, 100, 1000 ये सब आ सकता है, सिंपल जीरो नहीं आनी चाहिए। चलिए आइए करते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से हमने पॉइंट हटाया और इसके नीचे क्या करा हमने 9 जीरो लगा दी, 2 4 6 8 9, तो ये आपका हो गया आंसर, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखा आ गया। पर भी संख्या है, नीचे भी संख्या है, जीरो नहीं है। ये तो एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ये आपका हो गया अरब। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, हाँ 1 अरब। ठीक है, नहीं 100 करोड़ हो गया ये। ठीक है, चलिए तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट दे रखा है 0.120, फिर 1200, 12,000, फिर डॉट 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 डॉट। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको जब आप करोगे तो देखो ध्यान से, यहाँ 120 है, फिर 1200 है, फिर 12,000 है, तो ये एक सिस्टम में नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा कौन सा, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, हिंदी में बोले तो अपरिमेय संख्या। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका, रैशनल, RATIONA, परिमेय। ठीक है फ्रेंड, इसका थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट दे रखा है 43.123456789 के ऊपर बार। आपको पता है जिस भी संख्या के ऊपर बार होता है वो ऑटोमेटिकली आपकी परिमेय संख्या होती है। तो 43 ये आपका कौन सी हो जाएगी, परिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि रैशनल नंबर। और अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे 9th क्लास में आपने करा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 1 के आगे 9 जीरो लगा करके मल्टीप्लाई करोगे x मान के। तो वैसा आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको इसको डायरेक्टली लिखना था कि ये रैशनल है या इरेशनल। ठीक है फ्रेंड, ये आपकी 1.4 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स व्यू लिख दें, और कमेंट्स में अपने व्यूज़ लिखें और इसको शेयर भी करें। चलिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।